तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर मुस्लिम देशों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। निपुण शर्मा की जीप काट के लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे में दी जमानत। मोदी सरकार सहित पूरी भाजपा कौम को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता बोले हिटलर की मौत मरेगा नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी को कर रहा है परेशान। कांग्रेसियों ने बजाई जमकर तालियां, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शरद पवार ने आज बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, असदुद्दीन ओवैसी को भी दिया न्योता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ स्कीम के विरोध में उतरे किसान नेता राकेश टिकैत, पूरे देश में 24 जून को करेंगे प्रदर्शन, मोदी अमित शाह को झटका। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में हिंदुओं ने कर दी मौलाना की मौत। गोदी मीडिया ने खबर को छिपाया तो अल जजीरा ने खोली मोदी सरकार की पोल, कई हिंदू जा सकते हैं जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब ने मोदी सरकार को दी राहत। सऊदी अरब ने तुर्की, भारत, इथोपिया पर हटा दिया है कोरोना यात्रा प्रतिबंध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लगा बड़ा झटका। पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने उतरकर निपुण शर्मा की जीप काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने वाले शख्स को दी जमानत। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को लेकर आज कोर्ट से मोदी सरकार सहित पूरी हिंदू कौम को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि निपुण शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद भीम सेना के अध्यक्ष सतपाल तनवर ने निपुण शर्मा की जीप काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया था। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इन्होंने ये ऐलान किया उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सतपाल तनवर को गिरफ्तार किया। लेकिन गनीमत ये रही कि गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद ही कोर्ट ने फैसला सुनाया और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निपुण शर्मा की जीप काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने वाले शख्स सतपाल तनवर को जमानत दे दी। जिसके बाद जो है बीजेपी सहित निपुण शर्मा को झटका लगा है, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में अब कोर्ट भी उतर आए हैं और कोर्ट ने भी उतरकर बड़ा ये झटका बीजेपी को दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की अग्निपथ स्कीम के विरोध में उतरे किसान नेता राकेश टिकैत 24 जून को देश में करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, भाजपा के छूटे पसीने। या दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध चल रहा है। इसको लेकर कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन सरकार और सेना ने साफ कह दिया है कि तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती अब इसी स्कीम के तहत की जाएंगी। इसके बाद सोमवार को कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं दिखा। हालांकि अब युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने इस स्कीम के विरोध का फैसला लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा 24 जून को केंद्र की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा, जिस तरह से उसने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसका निर्णय करनाल में हुए SKM की समिति की बैठक के दौरान हुआ है। उन्होंने युवा, नागरिक समान और राजनीतिक दलों के समर्थन का आग्रह भी किया है। टिकैत के मुताबिक ये प्रदर्शन जिला स्तर से लेकर तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए राकेश टिकैत फिर से मैदान में उतर आए हैं और 24 जून को मोदी की अग्निपथ स्कीम के विरोध में वह देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपकी क्या राय इस खबर पे, देश में प्रदर्शन होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता बोले हिटलर की मौत मरेगा नरेंद्र मोदी, लोगों ने बजाई तालियां। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर आक्रोशित कांग्रेस नेता सुबोध काय साय ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह के मंच से मोदी पर विवादित बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हिटलर की राह चल रहे हैं और हिटलर की मौत नरेंद्र मोदी मरेंगे। सुबोध काय ने जिस समय ये टिप्पणी की, मंच पर कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे और विवादित बयान पर तालियों की आवाज भी सुनाई गई। अग्निपथ योजना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इनने पार कर लिया है। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझ रहे थे। हिटलर ने ऐसी संस्थाएं बनाई थी जिसका नाम खाकी रखा था। उस सेना के बीच हिटलर भी मोदी की राह चल रहे हैं और मोदी भी अग्निपथ योजना लेकर आ रहे हैं और सेना बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से हिटलर मरा था उसी तरह से मोदी भी इस योजना को लाने के बाद मरेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला कांग्रेस नेताओं ने बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शरद पवार ने आज बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, ओवैसी को भी दिया न्योता। जब दोस्तों आपको बता दें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए बुलाया है, जिसके बाद ओवैसी ने पार्टी के नेता इम्तियाज जलील को बैठक में हिस्सा लेने के लिए कहा है।
एआईएमएम की ओर से इस बाबत बयान भी जारी कर कहा गया है कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए न्योता दिया है। ओवैसी ने पवार का इस निमंत्रण के लिए शुक्रिया अदा किया और औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील को एमआईएम की ओर से बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया। बता दें कि एनसीपी ने विपक्षी दलों को आज बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया। इस बैठक में आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होगी। एनसीपी की ओर से बयान जारी करके कहा गया है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों की 21 जून को दोपहर 2:30 बजे बैठक बुलाई गई है। ये बैठक संसद के कमेटी रूम 1 में होगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दरअसल आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया था, जिससे असदुद्दीन ओवैसी नाराज भी होते और ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप ओवैसी ने लगाए थे। तो देश में ओवैसी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो न्यूज चैनल अल जजीरा ने मोदी सरकार की खोली पोल, बिहार में हिंदुओं ने मौलवी का कर दिया सर कलम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अरबी न्यूज चैनल अल जजीरा ने मोदी सरकार की आज पोल खोली है। दरअसल आपको बता दें कि अल जजीरा न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बिहार के सीवान में हिंदुओं ने एक मौलवी की हत्या कर दी है। अल जजीरा अरबी ने ट्विटर पर एक पोस्ट साझा की है। इसमें अरबी भाषा में लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मस्जिद के इमाम की तस्वीर वायरल हो रही है जिन्हें हिंदुओं ने मार डाला है। सिवान के खालिसपुर गांव की एक मस्जिद में जब बहस हो रहे थे तभी हिंदुओं ने उन पर हमला कर दिया और उनका सर कलम कर दिया और गोदी मीडिया ने यह खबर छुपाई, जिसके बाद अल जजीरा ने इस मामले की जांच और कातिलों को जल्द से जल्द मोदी सरकार को गिरफ्तार करने की अपील की है और जस्टिस फॉर ईमान सीवान और जस्टिस फॉर सीवान मौलवी हैशटैग का इस्तेमाल भी अल जजीरा ने किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद के बाद अब मौलवी की हत्या को लेकर भाजपा घट सकती है और मोदी सरकार कोई बड़ी कार्रवाई इन हत्यारों के ऊपर कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब ने मोदी सरकार को दी राहत। सऊदी ने भारत, तुर्की और इथोपिया, वियतनाम के लिए कोरोना यात्रा प्रतिबंध हटाया। यह दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने तुर्की, भारत, इथोपिया और वियतनाम की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों पर सोमवार को कोरोना यात्रा प्रतिबंध हटा दिया है। वहाँ की राज्य समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया है कि इस महीने की शुरुआत में देश ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाया था, जिसमें घर के अंदर फेस मास्क पहनने की आवश्यकता भी शामिल थी। आपको बता दें कि सऊदी अरब में जैसे ही कोरोना के मामले बढ़े उसके बाद सऊदी अरब ने तुर्की, भारत, इथोपिया और वियतनाम के लिए प्रतिबंध लगा दिया था और कहा था कि सऊदी अरब के जो लोग हैं वो इन देशों में यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इन देशों में कोरोना वायरस लगातार बढ़ा है। लेकिन आपको बता दें कि आज मोदी सरकार का समर्थन करते हुए सऊदी अरब ने ये फैसला अपना वापस ले लिया है और जो है प्रतिबंध हटा दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सोनिया गांधी हुई अस्पताल से डिस्चार्ज। 23 जून को ईडी के सामने होंगी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पेश। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित होने के बाद अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। ऐसे में अब उनको नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना होगा। सोनिया गांधी को ईडी ने 23 जून को पेश होने के लिए समन दिया था। ऐसे में अब उनसे 23 जून को ईडी पूछताछ करेगी। दरअसल आपको बता दें कि 75 वर्षीय सोनिया गांधी 2 जून को कोरोना से संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद उनको 12 जून को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कोरोना की चपेट में आने के बाद काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब कांग्रेस अध्यक्ष को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को नहीं मिलना चाहिए एसटी आरक्षण का लाभ, आरएसएस ने किया ऐलान। यह दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जनबद्धू जनजाति सुरक्षा मोर्चा ने सोमवार को कहा है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आरक्षण का लाभ उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया है, यानी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। भोपाल स्थित संगठन ने दावा किया है कि उसने अपनी मांग के समर्थन में देश के 170 जनजातीय बहुल जिलों में रैलियां आयोजित की हैं और विभिन्न दलों के 550 सांसद इसके समर्थन में हैं। मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी शरद चावड़कर ने कहा है कि एसटी समुदाय के जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें आरक्षण या अन्य लाभ नहीं मिलने चाहिए क्योंकि वे जनजातीय लोग के लिए हैं, उनसे ऐसे सभी फायदे वापस लेने चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बड़ा बयान इन्होंने दिया। आप देखते हैं कि क्या आगे कार्रवाई की जाती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, अधिसूचना को बताया अवैध। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सशस्त्र बलों के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती दी गई है। याचिका वकील एमएल शर्मा ने दायर की है। याचिका में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 14 जून 2022 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि अधिसूचना अवैध और असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन प्राइवेट के माध्यम से चयनित होने वाले अधिकारी के पास 60 वर्ष की आयु तक राष्ट्र की सेवा करने का विकल्प होता है।
60 सर्विस कमीशन में एक अधिकारी के पास सेना में शामिल होने और 10-14 वर्षों की अवधि के लिए कमीशन अधिकारी के रूप में सेवा करने का विकल्प होता है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस योजना पर प्रतिबंध लगना चाहिए और प्रतिबंध लगाकर मोदी को ये योजना वापस लेनी चाहिए।